राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं नीरू तनेजा आज आपको भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत कथा सुना रही हूँ। अब आप सुनिए अजा एकादशी मातम। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजऋषि, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायक इस एकादशी के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को भी बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को ना छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बहुत दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह यह कर्म करते हुए सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगा। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी होती है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था कि उसे इस व्रत के कारण अपना राज्य पूर्ण रूप से पुनः वापस मिल गया और अपनी स्त्री और पुत्र को भी उसने प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आपसे प्रार्थना है कि इस कथा को सुनने के बाद कमेंट में जाकर जय श्री कृष्ण या विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और इस कथा को शेयर भी अवश्य करें। यदि सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो कृपया सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं।